टोक्यो की घनी आबादी के बीच छिपे हुए आदमखोर घोलों का खौफ हर तरफ फैला हुआ था। लेकिन केन कानेकी इन सबसे बेखबर अपनी किताबों और कॉफ़ी की दुनिया में मग्न था। उसकी ज़िंदगी ने तब एक भयानक करवट ली जब उसने रिजे नाम की एक खूबसूरत लड़की को डेट पर बुलाया, जो असल में एक बेहद खतरनाक घोल थी। एक सुनसान निर्माण स्थल पर रिजे ने कानेकी को अपना शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन अचानक ऊपर से गिरे लोहे के गर्डरों ने रिजे को कुचल दिया। कानेकी मरणासन्न हालत में था और उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने रिजे के अंगों को उसके शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया। अस्पताल से बाहर आते ही कानेकी को एहसास हुआ कि अब उसे सामान्य खाने से उल्टी आती है और इंसानी मांस की खुशबू उसे अपनी ओर खींच रही है। वह एक हाफ घोल बन चुका था, जिसकी एक आंख लाल होकर उसके अंदर के राक्षस को दुनिया के सामने उजागर कर देती थी। भूख से बेहाल होकर भटकते हुए कानेकी को एंटेकू कॉफी शॉप के मालिक मिस्टर योशिमुरा ने सहारा दिया। यहाँ उसे पता चला कि सभी घोल शिकारी नहीं होते। एंटेकू के लोग समाज के बीच घुल मिलकर रहने की कोशिश करते हैं और केवल उन लोगों का मांस खाते हैं जिन्होंने आत्महत्या की हो। तोका किरीशिमा, जो खुद एक ताकतवर घोल थी, उसने कानेकी को नफरत और मजबूरी के साथ अपनी नई पहचान स्वीकार करना सिखाया। इसी बीच कानेकी ने देखा कि इंसानों की संस्था सीसीजी के अफसर, जिन्हें डव्स कहा जाता था, किस बेरहमी से घोलों के परिवारों को खत्म कर रहे थे। उसने देखा कि कैसे मासूम हिनामी की मां को एमोन और माडो जैसे अफसरों ने मार डाला, जिससे उसके मन में यह सवाल पैदा हुआ कि आखिर असली राक्षस कौन है, इंसान या घोल। जैसे जैसे कानेकी इस दोहरी जिंदगी में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा था, टोक्यो के घोलों के बीच आओगिरी ट्री नाम के एक आतंकवादी संगठन का दबदबा बढ़ने लगा। इस संगठन का एक क्रूर सदस्य यामोरी, जिसे लोग जेसन कहते थे, कानेकी की अनोखी गंध की ओर आकर्षित हुआ और उसे अगवा कर लिया। एक अंधेरे टॉर्चर चैम्बर में जेसन ने कानेकी पर ऐसी अमानवीय यातनाएं दी जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल था। वह कानेकी की उंगलियों को बार बार काटता और उन्हें दोबारा उगते हुए देखता। हफ्तों तक चले इस शारीरिक और मानसिक टॉर्चर के दौरान कानेकी के दिमाग में रिजे की आत्मा ने उसे बार बार उकसाया। रिजे ने उसे समझाया कि उसकी दयालुता ही उसकी कमजोरी है और अगर वह ताकतवर नहीं बना तो उसके चाहने वाले हमेशा मरते रहेंगे। अंततः दर्द और हताशा की चरम सीमा पर कानेकी का मानसिक बांध टूट गया। उसने अपनी इंसानियत के उस हिस्से को त्याग दिया जो उसे कमजोर बना रहा था। एक पल में उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो गए और उसने रिजे की शक्ति को पूरी तरह अपना लिया। जब जेसन उसे आखिरी बार मारने आया तो कानेकी ने अपनी जंजीरें तोड़ दी और अपनी खौफनाक कागुने शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जेसन को बुरी तरह हरा दिया। उसने जेसन से वही सवाल पूछा जो जेसन उसे टॉर्चर करते समय पूछता था, 1000 में से 7 घटाने पर क्या बचता है? सीजन के आखिरी लम्हों में कानेकी ने जेसन को खाकर अपनी ताकत बढ़ाई और उस डरे हुए लड़के की जगह एक ठंडे और शक्तिशाली योद्धा ने ले ली। उसने समझ लिया था कि इस दुनिया में शांति से जीने के लिए उसे खुद उस अंधेरे का हिस्सा बनना होगा जिससे वह अब तक भाग रहा था। कानेकी के लिए अस्पताल से घर वापस आना एक बुरे सपने की शुरुआत जैसा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है। उसे भयंकर भूख लग रही थी, लेकिन जब भी वह अपना पसंदीदा खाना या कोई भी साधारण चीज खाने की कोशिश करता तो उसे सब कुछ सड़ चुके कचरे जैसा लगता। वह हताश होकर अपने घर में मौजूद हर खाने की चीज को छकता है, लेकिन हर बार उसे उल्टी हो जाती है। टीवी पर चल रही खबरों में घोलों के हमलों की चर्चा उसे और डरा देती है, क्योंकि उसे एहसास होने लगता है कि अब वह खुद भी उन्हीं में से एक बन चुका है। वह आईने में अपनी एक आंख को लाल होते देखता है और उसे छिपाने के लिए पट्टी बांध लेता है। अपनी भूख से बेकाबू होकर कानेकी रात के अंधेरे में सड़कों पर निकल पड़ता है। उसे दूर से मांस की एक बहुत ही लुभावनी खुशबू आती है और वह खींचा चला जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक लाश मिलती है जिसे एक दूसरा घोल खा रहा होता है। वह घोल कानेकी को अपना हिस्सा देने की पेशकश करता है, लेकिन तभी वहां निशिकी निशियो नाम का एक दूसरा ताकतवर और बदतमीज घोल आ जाता है। निशिकी उस इलाके पर अपना हक जताते हुए उस छोटे घोल को मार देता है और कानेकी पर हमला करने की कोशिश करता है। कानेकी पूरी तरह डरा हुआ और बेबस महसूस करता है, लेकिन तभी तोका किरीशिमा वहां पहुंचती है। तोका निशिकी को वहां से भगा देती है और कानेकी की हालत देखकर उसे नफरत भरी नजरों से देखती है।
कानेकी तोका से रोते हुए कहता है कि वह इंसान है और वह कभी मांस नहीं खाएगा, चाहे वह भूख से मर ही क्यों न जाए। तोका उसे सच का आईना दिखाते हुए जबरदस्ती उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा डाल देती है ताकि उसकी भूख शांत हो सके। इसके बाद कानेकी को वापस एंटेकू कॉफी शॉप ले जाया जाता है। वहां के मालिक योशिमुरा उसे समझाते हैं कि वह अब न तो पूरी तरह इंसान है और न ही पूरी तरह घोल, बल्कि वह दोनों दुनियाओं के बीच का एक पुल है। योशिमुरा उसे बताते हैं कि कॉफ़ी ही इकलौती ऐसी चीज़ है जिसे घोल और इंसान दोनों पी सकते हैं। वह कानेकी को कॉफ़ी बनाना सिखाते हैं और उसे कुछ पैकेट देते हैं ताकि वह अपनी भूख पर काबू पा सके। एपिसोड के अंत में कानेकी का सबसे अच्छा दोस्त हिडे एंटेकू आता है। कानेकी उसे देखकर खुश तो होता है, लेकिन अंदर से घबराया हुआ भी है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके सबसे अजीज दोस्त को उसकी सच्चाई पता चले। उसे डर है कि अगर हिडे को पता चला कि वह एक घोल है तो उनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। कानेकी एंटेकू में काम करना स्वीकार कर लेता है ताकि वह घोलों के बारे में और जान सके और अपनी इस नई डरावनी जिंदगी के साथ तालमेल बिठा। एपिसोड 3 की शुरुआत में कानेकी एंटेकू कॉफी शॉप में काम करना शुरू कर देता है, जहां उसे धीरे धीरे घोलों की गुप्त दुनिया के बारे में और भी गहराई से पता चलता है। योशिमुरा उसे समझाते हैं कि घोल समाज के बीच छिपकर कैसे रहते हैं। इसी दौरान कानेकी की मुलाकात हिनामी नाम की एक छोटी बच्ची और उसकी मां रयोको से होती है, जो सुरक्षा की तलाश में एंटेकू आई थी। कानेकी को यह देखकर हैरानी होती है कि घोलों के भी परिवार होते हैं और वे भी इंसानों की तरह ही प्यार और डर महसूस करते हैं। योशिमुरा कानेकी को सिखाते हैं कि अपनी भूख को कैसे नियंत्रित किया जाए और समाज में एक इंसान के रूप में कैसे घुला मिला जाए। तोका कानेकी को एक रहस्यमयी मास्क बनाने वाले ऊटा की दुकान पर ले जाती है। ऊटा एक अजीब और कलात्मक घोल है जो सभी घोलों के लिए मास्क बनाता है ताकि वे अपनी पहचान छिपाकर सीसीजी के जांचकर्ताओं से बच सकें। ऊटा कानेकी के चेहरे का नाप लेता है और उसे बताता है कि मास्क केवल चेहरे को ढंकने के लिए नहीं, बल्कि उस डर को छिपाने के लिए भी होता है जिसे घोल रोज महसूस करते हैं। इसी बीच शहर में डव्स यानी सीसीजी के खतरनाक अफसर माडो और अमोन अपनी जांच तेज कर देते हैं। वे हिनामी के पिता का सुराग पा लेते हैं और उनके पास मौजूद क्विंग घोलों से बने हथियार का इस्तेमाल कर उन्हें बेरहमी से मार डालते हैं। कहानी में तनाव तब बढ़ता है जब कानेकी का दोस्त हिडे उसे निशिकी के पास ले जाता है। निशिकी अभी भी कानेकी से चिढ़ा हुआ है और वह हिडे को अपना शिकार बनाने का मौका ढूंढ रहा है। एक अंधेरी गली में निशिकी हिडे पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। अपने इकलौते दोस्त को मरते हुए देखकर कानेकी के अंदर का घोल जाग उठता है। पहली बार कानेकी के शरीर से उसकी कागुने लाल रंग के घातक टेंटिकल्स बाहर निकलती है। वह अपनी पूरी ताकत से निशिकी पर हमला करता है और उसे हरा देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद कानेकी अपनी भूख पर काबू खोने लगता है और बेहोश पड़े हिडे को खाने की कगार पर पहुंच जाता है। ठीक उसी वक्त तोका वहां आकर उसे रोकती है। उसे अपनी हालत पर बेहद नफरत और दुख महसूस होता है कि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को ही नुकसान पहुंचाने वाला था। एपिसोड के अंत में कानेकी को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं होगी और उसे इस हिंसा भरी दुनिया में खुद को ढालना ही पड़ेगा ताकि वह उन लोगों की रक्षा कर सके जो उसके लिए मायने रखते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में कानेकी एंटेकू में अपनी नई जिंदगी को थोड़ा थोड़ा समझने लगता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात शू सुकियामा नाम के एक रईस और सनकी घोल से होती है जिसे लोग गोरमेट के नाम से जानते हैं। सुकियामा एक ऐसा घोल है जिसे साधारण मांस से संतोष नहीं मिलता। उसे अलग अलग तरह के स्वाद और दुर्लभ शिकारों की तलाश रहती है। जब वह कानेकी से मिलता है तो उसे कानेकी की गंध बहुत अजीब और लुभावनी लगती है, क्योंकि कानेकी आधा इंसान और आधा घोल था। सुकियामा को लगने लगता है कि कानेकी का मांस चखना उसके लिए सबसे बड़ा स्वाद होगा। सुकियामा बड़ी चालाकी से कानेकी को अपनी बातों में फंसाता है और उसे एक प्राइवेट डाइनिंग क्लब में आमंत्रित करता है। कानेकी, जो अभी भी दुनिया की बुराइयों से अनजान था, सुकियामा पर भरोसा कर लेता है। तोका उसे सुकियामा से दूर रहने की चेतावनी देती है और उसे एंटेकू का कचरा कहती है, लेकिन कानेकी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता।
सुकियामा कानेकी को एक आलीशान इमारत में ले जाता है जहां कई अमीर घोल नकाब पहनकर जमा हुए थे। कानेकी को लगता है कि उसे मेहमान के तौर पर बुलाया गया है, लेकिन हकीकत में उसे एक मुख्य डिश के रूप में वहां पेश किया जाता है। कानेकी को एक बड़े अखाड़े अरीना के बीच में छोड़ दिया जाता है, जहां एक विशाल और ताकतवर घोल उस पर हमला करने के लिए आता है। सुकियामा और बाकी सभी लोग ऊपर बैठकर इस तमाशे का मजा लेना चाहते थे, ताकि कानेकी की मौत के समय उसके डर से उसका मांस और भी स्वादिष्ट हो जाए। जब वह बड़ा घोल कानेकी पर हमला करता है तो कानेकी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन तभी सुकियामा को महसूस होता है कि कानेकी का हाफ घोल होना उसे इतना खास बनाता है कि वह उसे सबके साथ बांटना नहीं चाहता। वह अचानक बीच में आता है और उस बड़े घोल को खुद ही मार डालता है। एपिसोड के अंत में सुकियामा का पागलपन पूरी तरह सामने आ जाता है। वह ऐलान करता है कि कानेकी सिर्फ उसका शिकार है और वह उसे अकेले ही खाएगा। कानेकी को एहसास होता है कि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वहीं दूसरी तरफ सीसीजी के अफसर माडो और अमोन अपनी जांच जारी रखते हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि शहर में घोड़ों के लिए खतरा और भी बढ़ने वाला है। कानेकी अब समझ जाता है कि इस दुनिया में हर हाथ बढ़ाने वाला दोस्त नहीं होता और उसे अपनी सुरक्षा के लिए हर पल सतर्क रहना होगा। एपिसोड 5 में सुकियामा का पागलपन एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है। जब उसे अखाड़े में कानेकी को अकेले खाने का मौका नहीं मिलता तो वह एक नई और बेहद घिनौनी साजिश रचता है। वह जानता था कि कानेकी को काबू में करने के लिए उसके करीबियों का इस्तेमाल करना होगा। सुकियामा निशिकी निशियो की इंसानी प्रेमिका किमी को अगवा कर लेता है। निशिकी, जो पहले से ही कानेकी से हुई लड़ाई के कारण घायल और कमजोर था, अपनी जान की परवाह किए बिना किमी को बचाने के लिए सुकियामा के ठिकाने पर पहुंचता है। कानेकी भी निशिकी की मदद करने के लिए उसके साथ जाता है, क्योंकि उसे किमी की मासूमियत और निशिकी के उसके प्रति प्यार को देखकर दुख होता है। जब वे सुकियामा के आलीशान चर्च वाले ठिकाने पर पहुंचते हैं तो वहां का नजारा बेहद डरावना होता है। सुकियामा ने किमी को एक मेज पर लिटा रखा था और वह चाहता था कि कानेकी उसे खाए, ताकि वह उस पल का मजा ले सके जब एक आधा इंसान अपनी इंसानियत पूरी तरह खो दे। सुकियामा का मानना था कि जब कानेकी किमी का मांस खाएगा तो उसका अपना स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। निशिकी अपनी पूरी ताकत लगाकर सुकियामा पर हमला करता है, लेकिन सुकियामा बहुत शक्तिशाली है और वह निशिकी को बुरी तरह पीटकर अधमरा कर देता है। कानेकी भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह सुकियामा के सामने बहुत कमजोर साबित होता है। तभी वहां तोका किरिशिमा की एंट्री होती है, जो कानेकी और निशिकी की मदद करने आई थी। तोका और सुकियामा के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। सुकियामा अपनी कागुने, जो उसकी बाह के चारों ओर एक तलवार की तरह लिपटी थी, का इस्तेमाल करता है, जबकि तोका अपनी पंखों वाली कागुने से उस पर वार करती है। हालांकि तोका पूरी ताकत से नहीं लड़ पा रही थी, क्योंकि उसने हाल ही में अपनी एक इंसानी दोस्त का बनाया हुआ खाना खाया था, जिससे घोलों का शरीर कमजोर हो जाता है। सुकियामा इस कमजोरी का फायदा उठाता है और तोका पर हावी होने लगता है। लड़ाई के बीच में कानेकी को एक रास्ता सूझता है। वह जानता था कि तोका को अपनी ताकत वापस पाने के लिए मांस की जरूरत है। वह तोका से कहता है कि वह उसका कानेकी का मांस खा ले, ताकि उसे सुकियामा को हराने की शक्ति मिल सके। तोका हिचकिचाते हुए कानेकी के कंधे पर काटती है और उसका मांस खाते ही उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती है। एपिसोड के अंत में तोका एक बेहद शक्तिशाली और घातक हमला करती है, जिससे सुकियामा बुरी तरह घायल हो जाता है। सुकियामा की हार के साथ किमी की जान तो बच जाती है, लेकिन तोका को डर था कि किमी ने उन सबको घोल के रूप में देख लिया है, इसलिए वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। एपिसोड 6 की शुरुआत उसी तनावपूर्ण चर्च के दृश्य से होती है, जहां तोका किमी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि उसे डर था कि एक इंसान उनकी सच्चाई जानकर सीसीजी को बता सकता है। लेकिन जब किमी होश में आती है और तोका की कागुने पंखों वाली शक्ति को देखती है, तो वह डरने के बजाय उसकी खूबसूरती की तारीफ करती है और उसे सुंदर कहती है। किमी की यह मासूमियत और निशिकी के प्रति उसका सच्चा प्यार तोका का दिल पिघला देता है और वह उसे जिंदा छोड़ देती है। इसके बाद निशिकी और किमी का रिश्ता और गहरा हो जाता है और निशिकी भी धीरे धीरे एंटेकू के करीब आने लगता है।
इसी बीच शहर में डव्स, सीसीजी इन्वेस्टिगेटर्स, माडो और अमून का खौफ बढ़ता जा रहा है। वे हिनामी के पिता की हत्या करने के बाद अब उसकी मां रयोको और खुद हिनामी की तलाश में थे। हिनामी और उसकी मां एंटेकू में शरण लिए हुए थे, जहां कानेकी उनकी देखभाल कर रहा था। एक दिन जब रयोको और हिनामी बाहर निकलती है तो माडो अपनी चालाकी से उन्हें पहचान लेता है। रयोको अपनी बेटी की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल देती है और हिनामी को वहां से भागने के लिए कहती है। हिनामी भागकर कानेकी के पास पहुंचती है और मदद मांगती है। कानेकी और तोका जब तक वहां पहुंचते हैं तब तक माडो ने रयोको को घेर लिया होता है। रयोको एक शांत और अहिंसक घोल थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए वह लड़ने को तैयार हो जाती है। दुर्भाग्य से माडो के पास उसके पति की कागुने से बना हथियार क्विंक था, जिसका इस्तेमाल वह रयोको के खिलाफ ही करता है। यह दृश्य बेहद दर्दनाक होता है क्योंकि कानेकी को हिनामी की आंखों पर हाथ रखना पड़ता है ताकि वह अपनी मां को मरते हुए न देखे। एपिसोड के अंत में माडो रयोको की जान ले लेता है। यह घटना कानेकी और तोका को झंझोर कर रख देती है। तोका गुस्से से भर जाती है और बदला लेने का फैसला करती है, जबकि कानेकी को इस बात का गहरा दुख होता है कि वह चाहकर भी किसी की जान नहीं बचा पाया। शहर में अब युद्ध का माहौल बन जाता है क्योंकि सीसीजी ने एंटेकू के करीब रहने वाले घोलों के खिलाफ अपना शिकंजा कस दिया था।